इतना सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका हूं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। दिल्ली का संसद मार्ग थाना इस समय राष्ट्रीय राजनीति का नया अखाड़ा बना है और राहुल गांधी पिछले 4 घंटे से वहां धरना पर जमे हुए हैं। बात शुरू हुई थी 20 जून से। बात का पहला पड़ाव, आंदोलन का पहला पड़ाव हुआ 20 जुलाई और आज 21 अगस्त को राहुल गांधी 12 बजे से संसद मार्ग थाना के सामने कुर्सी लगाकर धरना पर बैठे हुए हैं। मांग उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जिस साहिल को 20 जुलाई को प्रदर्शन के दरमियान पुलिस के पैलेट गन से गोली लगी थी, जैसा कि आरोप राहुल गांधी का है, उस साहिल का आरोप पुलिस ले एफआईआर दर्ज करे और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई सुनिश्चित करे। कुल मिलाकर छात्रों का आंदोलन अब सीधे सीधे राजनीतिक अखाड़ा में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, जिसमें बड़ी आसानी से सीजेपी के पिच पर राहुल गांधी बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। सुबह सुबह जब राहुल गांधी 12 बजे पहुंचे, सुबह नहीं आज दिन का दोपहर कहिए, 12 बजे जब पहुंचे तो राहुल गांधी के साथ साहिल और उनके माता पिता मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता चला गया, पूरी की पूरी कांग्रेस अब राहुल गांधी के साथ वहां पर खड़ी हो गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रियंका गांधी भी है, जयराम रमेश भी है। एक तरीके से पूरी कांग्रेस लीडरशिप अब राहुल गांधी के साथ संसद मार्ग थाने पर जम गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरे मामले को क्राइम ब्रांच देख रही है, लिहाजा साहिल का भी जो आरोप है वो आरोप भी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की इस दलील से सहमत नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। अब इस एफआईआर का मजमून क्या है यह डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि साहिल का दावा है कि वो 14 अगस्त को भी अपने वकील के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने आया था, लेकिन एफआईआर नहीं स्वीकार की गई। उसके बाद 17 तारीख को ईमेल और फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज की गई, उसका भी आईओ नंबर, उनको केस नंबर नहीं मिला है। लिहाजा इन लोगों ने राहुल गांधी से अप्रोच किया और राहुल गांधी तमाम मामले को सीधे सीधे राजनीतिक रंग देते हुए संसद मार्ग थाने के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर डट गए हैं। और राहुल गांधी के डटते ही पूरी की पूरी कांग्रेस अब संसद मार्ग थाना पर आ गई है। और दिल्ली का संसद मार्ग थाना एक तरीके से छात्र आंदोलन के बाद दूसरी बार, छात्र आंदोलन जहां पर हुआ था वो भी संसद मार्ग थाना का हिस्सा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि छात्र आंदोलन की दूसरी बार, छात्र आंदोलन समाप्त होने के बाद पहली बार एक बार फिर राजनीतिक अखाड़ा बन गया, एक राजनीतिक कुरुक्षेत्र में तब्दील है और राहुल गांधी वहां पर जमे हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी को उनके इस अभियान में, आज के इस अभियान में किसी भी दूसरे विपक्षी दल का समर्थन नहीं मिला है। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को, राहुल गांधी के इस धरना को नौटंकी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी मीडिया अटेंशन गेन करने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। एक तरीके से जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। बात जो भी हो, राजनीति अब छात्रों के पीछ पर खेलना शुरू कर दी है।
कॉकरोच जनता पार्टी जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की थी वो अब नेपथ्य में जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस पूरे आंदोलन की कमान अपने हाथ में लेते हुए दिख रही है और नेतृत्व कर रहे हैं खुद राहुल गांधी। ये पहला मौका है जब इस तरीके से राहुल गांधी निकलकर आम लोगों के साथ धरना पर बैठे हैं और वो भी पिछले 4-4.5 घंटा से। आज के दिन के 12 बजे से यह धरना शुरू हुआ है और मैं जब आपसे मुखातिब हूं तकरीबन ये 4:30 का वक्त बीत रहा है, अभी तक राहुल गांधी वहां पर जमे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन एफआईआर दर्ज करने को लेकर नहीं की दी गई है। पुलिस का यह कहना है कि मामला क्राइम ब्रांच देख रही है, क्राइम ब्रांच को ही इनकी शिकायत ट्रांसफर की जाएगी। एफआईआर होगा या नहीं होगा यह अभी भी यक्ष प्रश्न है। धन्यवाद।